नमस्ते दोस्तों। भारत में विद्यार्थी प्राइवेट जॉब पर ध्यान देते हैं, परंतु भारत में कुछ वर्ग ऐसा भी है जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान गवर्नमेंट जॉब पर देता है। यह सच है कि प्राइवेट जॉब ज़्यादा सैलरी देते हैं, परंतु इंडिया में कुछ गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे हैं जो कि प्राइवेट जॉब इतना ही सैलरी देते हैं और उसके साथ अलग अलग फैसिलिटी भी देते हैं। ऐसे ही टॉप 10 जॉब हम आज देखने वाले हैं। देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इस लिस्ट पर 10 नंबर पर आता है इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर यह नाम विद्यार्थियों को आकर्षित करता है। जो भी लोग पैसे कमाते हैं और वो टैक्स भरते हैं, वह इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ कभी ना कभी मिलना पड़ता है। इनकम टैक्स ऑफिसर को इनकम टैक्स की लेन देन का अधिकार होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर यह एक सम्मानित जॉब है और उसी के साथ इस जॉब में आपको बहुत सारी इज्जत मिलती है और यह रिस्क फ्री डेस्क जॉब है। इसकी वजह से युवाओं की यह पसंद है। इसमें विद्यार्थियों को 60,000 से 1.5 लाख तक इतनी सैलरी दी जाती है। इसके अलावा ऑफिसर को गाड़ी, नौकर, बंगला, यह सारी चीज़ें सरकार द्वारा दी जाती है। इनकम टैक्स ऑफिसर के बाद लड़कों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कमिश्नर बनने का मौका मिलता है। इस पोस्ट के लिए आप यूपीएससी द्वारा और एसएससी द्वारा भर्ती ली जाती है। 9वें नंबर पर आते हैं रेलवे इंजीनियर। भारत में ऐसा कोई भी नहीं है जो रेलवे में अभी तक सफ़र नहीं किया है। कभी न कभी आपने रेलवे का सफ़र किया है और इसकी वजह से रेलवे की डिमांड भारत में बहुत ही ज़्यादा होती है और रेलवे अच्छी तरीके से चलाने के लिए और ऑपरेट करने के लिए रेलवे इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अंतर्गत रेलवे इंजीनियर को बहुत सारे अलग अलग काम करने पड़ते हैं, जैसे रेलवे का इंजन, रेलवे का मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग, यह सारी चीज़ें इंजीनियरिंग द्वारा की जाती है। और इस जॉब के अंतर्गत इंजीनियर को 70,000 से 2 लाख तक इतना पगार दिया जाता है और इसमें रेलवे द्वारा बहुत सारे पर्क दिए जाते हैं, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी, रेलवे का टिकट, एम्प्लॉय के बच्चों के लिए स्कूल फीस, यह फैसिलिटी रेलवे द्वारा दी जाती है। 8 नंबर पर आता है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अब के समय यह जॉब बहुत ज़्यादा ढूंढा जा रहा है, क्योंकि हमारे भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर की तरह एक्सटर्नल ऑफिसर बनने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी इच्छुक है। इस जॉब के अंतर्गत आपको एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम दिया जाता है और इसकी पोस्टिंग विदेशों में होती है। इसकी सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होती है, परंतु आप जिस देश में पोस्टिंग होती है उस देश के अनुसार आपको सैलरी दी जाती है। जॉब में आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश में आपकी पोस्टिंग हो, उस देश सरकार द्वारा आपको प्रोटेक्शन, बंगला, गाड़ी दी जाती है और आपको विदेशों में रहने का अच्छा मौका मिलता है। जो भी विद्यार्थी दूसरे देश में जॉब जाकर करने का सपना देखते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका है। हमारे लिस्ट में 7 नंबर पर आता है साइंटिस्ट। गवर्नमेंट साइंटिस्ट बनने के बाद आपको इसरो में जॉब मिलता है। इसरो में जॉब पाना यह एक बहुत विद्यार्थियों का सपना होता है, क्योंकि इसरो द्वारा आप अपने देश के लिए सैटेलाइट और अलग अलग मिसाइल बना सकते हो और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो। उसी के साथ इसमें 1 लाख से 1.5 लाख तक इतनी सैलरी विद्यार्थियों को दी जाती है। इसके लिए इसरो द्वारा एग्जाम ली जाती है और उसके साथ सैलरी के साथ एम्प्लॉय को अलग अलग पर्क्स इसरो द्वारा दी जाते हैं। हमारे इस लिस्ट में 6 नंबर पर आते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर। आज के समय डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि भारत में डॉक्टरों की खासी कमी होने के कारण डॉक्टर की बहुत सारी डिमांड है और प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारा खर्चा होता है। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी अस्पताल में इलाज करते हैं और यह जॉब पाने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम लिया जाता है और कुछ एग्ज़ाम डायरेक्ट गवर्नमेंट द्वारा भी लिए जाते हैं। इस तरह से आप इस जॉब को पा सकते हो। इस जॉब के अंतर्गत डॉक्टरों को 1.5 से 2.5 लाख तक इतनी सैलरी दी जाती है। इस लिस्ट में 5 नंबर पर आते हैं बैंकर। बैंकर की नौकरी इंडिया में विद्यार्थियों को बहुत आकर्षित करते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट जॉब होने के साथ 9 से 5 यह जॉब टाइमिंग होता है। इसमें विद्यार्थियों को 80,000 से 1.5 लाख तक इतनी सैलरी दी जाती है। यह जॉब पाने के लिए आपको पीओ की एग्ज़ाम देनी पड़ती है और यह एक सम्मानित जॉब होता है। इस बैंकर के जॉब में 2 पोस्ट ज़्यादा फेमस है। इसमें से एक क्लर्क और दूसरी मैनेजर की पोस्ट होती है। 4 नंबर पर प्रोफेसर का जॉब आता है। यदि आप स्टडी से जुड़कर रहना चाहते हो
तो आप गवर्नमेंट प्रोफेसर बन सकते हो। जैसे कि आप IIT, NIT ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब पाकर अच्छी खासी सैलरी ले सकते हो। यदि आप IIT में प्रोफेसर हो तो आपको बहुत खासी इज्जत दी जाती है। IIT में प्रोफेसर का जॉब लगना बहुत सारे टीचरों का सपना होता है। इसकी सैलरी टीचर के एक्सपीरियंस और अन्य कारणों पर डिपेंड होती है, परंतु इसकी सैलरी 70,000 से 2.5 लाख के बीच में होती है। नंबर 3 पर आते हैं डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज के अंतर्गत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और BSF ऐसे डिपार्टमेंट आते हैं। इसमें जॉब पाकर आप देश की सेवा कर सकते हो। इसमें बहुत अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एजुकेशन पर भर्ती होती है। यदि आप ग्रेजुएट हो तो आपको कैप्टन, लेफ्टिनेंट ऐसे पदों पर नौकरी मिलती है और यह पद विद्यार्थियों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इन पदों की सैलरी 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है। उसके साथ डिफेंस द्वारा आपको अलग अलग फैसिलिटी दी जाती है। यदि आप 12वीं पास हो तब भी आप सिपाही, हवलदार इन पदों को पर नियुक्त हो सकते हो। यहाँ पर भी आपको 40,000 से 70,000 के बीच में सैलरी मिल सकती है। डिफेंस सर्विसेज का जॉब आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट देता है। नंबर 2 पर PSU कंपनी आते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसके अंतर्गत आपको ONGC, NTPC, NHPC, नवरत्ना, मिनीरत्ना ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिलता है। इसके लिए आपको गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करना होता है। हर साल कंपनी द्वारा अलग अलग पदों के लिए भर्ती ली जाती है। इस भर्ती को आप आवेदन करके इस जॉब को पा सकते हो। इसमें आपको 50,000 से 1.5 लाख तक की सैलरी दी जाती है। इन कंपनियों द्वारा आपको हेल्थ की फैसिलिटी दी जाती है और यह एक अच्छा जॉब माना जाता है। नंबर 1 पर आते हैं UPSC यानी सिविल सर्विसेज। यह सर्विस इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके द्वारा बहुत सारे फेमस पदों की भर्ती ली जाती है, यानी IAS, IPS, IFS इन सारी पदों की भर्ती UPSC द्वारा ली जाती है। इसकी मासिक सैलरी 56,000 से 2.25 लाख के बीच में होती है। सरकार द्वारा इस जॉब में उम्मीदवारों को, ऑफिसर लोगों को बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर इत्यादि दी जाती है और इसमें बहुत सारी इज्जत आपको समाज में लोगों द्वारा दी जाती है। यदि आप कभी किसी सरकारी अफसर को मिले हो तो उनको देखने का नज़रिया कुछ अलग ही होता है। यदि आपको भी आपके पास देखने का नज़रिया चेंज करना है और आपको अपनी इज्जत बढ़ानी है तो थोड़ी सी मेहनत करके सरकारी जॉब पा सकते हो। थैंक यू। ऐसे ही एजुकेशन और नौकरी विषयक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।